बुलंदशहर में बिजली चोरी मामले में जुर्माना वसूलने गई बिजली विभाग की टीम की लोगों ने पिटाई कर दिया। आरोप के मुताबिक उपभोक्ता ने जूनियर इंजीनियर पर पालतू कुत्ते छोड़ दिए और कुत्ते के काटने से जूनियर इंजीनियर और मारपीट में कई बिजलीकर्मी घायल हो गए हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंबा कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। पीड़ित जेई ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और अब आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पिटाई से घायल हुए कई बिजली कर्मी, बताया जा रहा है कि जुर्माना वसूलने के लिए टीम गई हुई थी, जिसके बाद पिटाई हुई है और बिजली टीम पर पालतू कुत्ता छोड़ा गया है। कुत्ते के हमले में जूनियर इंजीनियर घायल हुए हैं और मारपीट भी बताया जा रहा है कि कई स्टाफ हैं जो घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि पीड़ित जेई ने पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। सहयोगी प्रशांत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, जरा बताइए क्या अपडेट है अभी? विद्युत चोरी के मामले में विद्युत कर्मी जो है बिजली चोरी पकड़ने गए थे, उसी दौरान उपभोक्ता ने उस पर अपना पालतू कुत्ता छोड़ दिया और टीम को उन्होंने घायल कर दिया। हालांकि जो उपभोक्ता है उनके खिलाफ जेई की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और पीड़ित विद्युत कर्मी थाने पहुंचे थे, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से जो कुत्ते से कटवाने का जो मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा ही एक मामला ये ताजा बुलंदशहर का है, जहां अब विद्युत कर्मचारियों पर भी जो पालतू कुत्ते हैं उनसे अटैक कराया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने ये एक नया तरीका अपना लिया है। जिस तरीके से पहले विद्युत कर्मचारियों पर पथराव या मारपीट या बदसलूकी किया जाता था, अब लेकिन उन्हें अपने पालतू कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रशांत। तो बिजली टीम पर बताया जा रहा है कि पालतू कुत्ता छोड़ा गया, उसके बाद कई बिजली कर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस जो है इसकी कार्रवाई में जुटी हुई है। इटावा में ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। 22 अक्टूबर को एक दिल इलाके में ये चोरी हुई थी और इनके कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की गई है। दोनों सगे भाई चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को कलर चेंज करने के बाद 52,000 रुपए में बेचने की तैयारी में थे। दोनों आरोपी मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। रात में 22:10 पर और इनके पोजीशन से जो है एक तमंचा बरामद हुआ है, 2 खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया है, चाकू बरामद किया गया है तथा इनको नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। चूँकि एक बहुत अच्छा कार्य, इसमें ये भी बता दूं मैं आपको कि इसमें रजित और राहुल जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें रजित जो है पहले भी ट्राली चोरी में जेल जा चुका है सैफई थाना से, और ये जब चोरी कर लेते हैं ट्राली तो जा करके जो है फिरोजाबाद में इसको रंगरोधन कराते हैं ताकि उसका दाम, इसमें बताया गया पूछताछ से उसने 52,000 रुपये की ट्राली जो है इसको बेचा था, जिसको बरामद कर लिया गया है। गोरखपुर पुलिस ने स्कूटी चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर चोर शिवम मौर्य को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से चोरी की 5 स्कूटी बरामद की गई है। शातिर बदमाश ने एक ही रात 5 स्कूटी चुराया था। गिरफ्तार बदमाश शिवम मौर्य स्मैक का आदी है और उस लत को पूरा करने की खातिर गाड़ियां चोरी करता था। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की बहस जारी रहेगी। जो खेल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खेला, अब उत्तर प्रदेश में वही खेल समाजवादी पार्टी खेल रही है और कांग्रेस को उसकी सियासी हैसियत बता रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता ने साफ कर दिया है कि यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं और ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
राज्यों में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के लिए यूपी में संकट की दीवार खड़ी हो गई है और ये दीवार किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने ही खड़ी की है। अखिलेश यादव के इशारे पर सपा नेता ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 से ज्यादा सीट की औकात नहीं रखती, तो ऐसे में कांग्रेस को गठबंधन में सिर्फ 2 ही सीटें मिलेंगी। सपा नेता ने कहा, कांग्रेस के गलत फैसले से चुनाव हारे, गठबंधन एकता का खराब संदेश गया। सपा यूपी में कांग्रेस को 2 सीट ही देगी, 2 सीट भी सपा के सहयोग से ही जीतेगी। यानी कि साफ है कि कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन सिर्फ इसी शर्त पर होगा जब कांग्रेस 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं, यूपी में इंडिया गठबंधन से सपा सीटें नहीं मांगेगी बल्कि गठबंधन दलों को सपा सीट बांटेगी। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण केवल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं आ रही है। जो इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश पूरे देश में गया था, वो भी कहीं न कहीं कमजोर हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा और समाजवादी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहिए। पहले मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में कलेश, जिसका खामियाजा पार्टी पहले ही भुगत चुकी है। तो अब कांग्रेस के लिए अखिलेश की नई गाइडलाइन राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी ने फरमान जारी कर दिया है, तो अब कांग्रेस की तरफ से गोलमाल जवाब दिए जा रहे हैं। किसी नेता के बयान से सीटों का बंटवारा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो तय करेगी। किसी सपा के नेता के बोल देने से नहीं तय हो जाएगा। कौन लड़ेगा, कहां पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये सारी बातें तय हो रही है। दरअसल मोदी के खिलाफ जिस इंडी गठबंधन की नींव नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की अगुवाई में कांग्रेस ने डाली, अब चुनाव से पहले वो नींव ही हिलने लगी है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस से गठबंधन में माहौल टेंस हो चुका है। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक मजबूत स्थिति में अपने आप को मुख्य विपक्षी दल मान रहा है। ऐसी स्थिति में वो सीटों का उन्होंने कहा है कि 1 लाख के ऊपर जो प्रत्याशी जीत सकता है, जिसको वोट मिल सकते हैं, उसको ही सीट पे हम कंसीडर करेंगे। तो अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन में की दरार क्या और बढ़ती है या ये लोग सब एकजुट होकर 17 तारीख को जिस तरह लालू ने बैठक बुलाई है उसमें सब कुछ सीट शेयरिंग को लेकर तय हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचे हैं, ये भी समझना जरूरी है। सपा से सीट के लिए मोलभाव करना होगा, कोशिश 15 से 20 सीटों पर मनाने की होगी। नेताओं की बयानबाजी से दूर रहना होगा, सिर्फ टेबल टॉक पर भरोसा करना होगा। सपा के कितने सांसद ये भी बताना होगा, नहीं तो कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसके लिए अब तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को कोस रही हैं और कांग्रेस के पास जवाब के नाम पर सिर्फ खामोशी है। समाजवादी पार्टी ये भी मानती है कि अगर वक्त रहते कांग्रेस पर दबाव नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में हालात मध्य प्रदेश जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर के ये दावा करना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में टिकटों की दावेदारी में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगे भी खबरें जारी हैं, हर कोई छोटे से ब्रेक कर रहे हैं।